तो इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में सारे प्रोविज़न। तो इसका फंक्शन देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो ये इलेक्शन कंडक्ट कराता है पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के। पार्लियामेंट में राज्यसभा के एमपी और लोकसभा के एमपी दोनों के इलेक्शन कंडक्ट कराता है। यहाँ ध्यान रखने वाला बात यह है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता, उनके इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराते हैं। अब देखते हैं किस आर्टिकल में मेंशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 324 में मेंशन है। कॉम्पोजिशन क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो एक रहेंगे और बाकी जो रहेंगे वो इलेक्शन कमिश्नर्स रहेंगे। इलेक्शन कमिश्नर्स कितने नंबर में रहेंगे तो वो नंबर फिक्स करेगा प्रेसिडेंट को छोड़ के पार्लियामेंट नहीं फिक्स करता है। इलेक्शन कमिश्नर्स का नंबर प्रेसिडेंट ही फिक्स करता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो वो प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन खुद से नहीं कर देंगे, वो रिकमेंडेशन पे करेंगे अपॉइंटमेंट। किसके रिकमेंडेशन पे, तो एक सिलेक्शन कमेटी होता है। उस सिलेक्शन कमेटी का कंपोजिशन क्या है, तो उसमें पीएम रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे। और ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर कौन से रहेंगे, तो वो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे। अब ध्यान रखने वाला बात यह है कि बहुत कोई गलती करता है कि अमित शाह को देखता है सिलेक्शन कमेटी में, तो सब सोचता है कि यूनियन होम मिनिस्टर आपके ये सिलेक्शन कमेटी में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अमित शाह को छोड़ के कोई भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर सकते हैं। अब देखते हैं टर्म कितना है। तो टर्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड नहीं है। ये पॉइंट बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि स्टेटमेंट डायरेक्टली आ जाता है कि इलेक्शन कमिश्नर का या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। लेकिन डिटरमाइन कौन करता है, तो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं कि कितने टर्म के लिए या कितने साल के लिए इनको अपना सर्विस देना है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं देते हैं, डिटरमाइन नहीं करते हैं प्रेसिडेंट, तो 6 साल और 65 ईयर ऑफ एज तक रीच करने में इनका स्पेसिफाइड टर्म रहता है। क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ध्यान रखना है। क्वालिफिकेशन टू बी अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया स्पेसिफाइड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इनका रिमूवल कैसे होगा, तो इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल देखते हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करेंगे प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब आपको ध्यान ये रखना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो ये एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, ये प्रेसिडेंट को मानना ही होगा, मतलब बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट के ऊपर। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोल देंगे कि ये दोनों इलेक्शन कमिश्नर में मेरे को पहला वाला इलेक्शन कमिश्नर अच्छा नहीं लगता है, उसका डिसीजन हमको अच्छा नहीं लगता है, प्रेसिडेंट साहब उसको रिमूव करिए, तो प्रेसिडेंट को वो बात मानना होगा और वो इलेक्शन कमिश्नर को हटाना होगा। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कैसे करेंगे, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिला हुआ है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, और इनका जो रिमूवल का प्रोसेस है वो सेम रिमूवल का प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट का जज का या फिर हाई कोर्ट के जज के जैसे, ठीक है। रेजिग्नेशन देखते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर रेजिग्नेशन देते हैं प्रेसिडेंट को। सेकेंड टर्म इनको या रीअपॉइंटमेंट इनको अलाउड नहीं है, ठीक है। और जो फर्दर एम्प्लॉयमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नॉट डिबार्ड है, मतलब अगर इलेक्शन कमिश्नर्स या चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर होते हैं तो वो फर्दर एम्प्लॉय हो सकते हैं किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर या फिर यूनियन गवर्नमेंट के अंडर ही, लेकिन एट द डिफरेंट पोजीशन, ठीक है। अब मिनिस्ट्री देखते हैं। तो मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है। ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है उसके लिए, उसके साथ एफिलिएटेड मिनिस्ट्री। एडिशनल नोट्स देखते हैं कुछ। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के पास इक्वल पावर है, अलाउंसेस और सैलरीज भी बिल्कुल सेम मिलती है, और वो जो सैलरी और अलाउंसेस है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के जितना मिलती है। और ये भी ध्यान रखना है कि डिसीजन जो लिए जाते हैं वो मेजॉरिटी वोट पे लिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर
किसी बात पे वोट किया कि हाँ मैं इससे राज़ी हूँ, और दोनों इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के डिसीजन के अगेंस्ट जा कर के दूसरा चीज़ वोट कर दिए, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो माइनॉरिटी वोटिंग में हो जाएंगे, क्योंकि ये इलेक्शन कमिश्नर्स जो है इनका 2 वोट हो जाएगा, तो इनका मेजॉरिटी हो जाएगा। अब देखते हैं कि सर्च कमेटी का क्या रोल है। तो सर्च कमेटी को हेड करते हैं मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है, और 2 अदर मेंबर रहते हैं जो कि सेक्रेटरी रैंक के नीचे बिल्कुल नहीं रहते हैं, ठीक है, सेक्रेटरी रैंक के नीचे बिल्कुल नहीं रहते हैं। और ये जो हैं ये पैनल प्रिपेयर करते हैं 5 कैंडिडेट का नाम कंसीडर के लिए भेजते हैं सिलेक्शन कमेटी के पास। सिलेक्शन कमेटी वही जो प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर से बना हुआ है, उनके पास भेजते हैं। अब यही जो सिलेक्शन कमेटी है ये रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता है। तो इतना ही था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। आप सब कुछ जान गए, आप इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता, तो इतना आपको याद रखना है। अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसे और शॉर्ट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।